वर्सेस इंग्लैंड डे 2 ऋषभ पंत। ओह माय गुडनेस भाई, इस बंदे का सलूट बनता है यार, जिस तरह इस बंदे ने जंगजू की तरह परफॉर्म किया है यार। टो फ्रैक्चर होने के बावजूद भी जो है वो ये बंदा मैदान के अंदर आया और छक्के पे छक्के और रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड इस बंदे ने तोड़े भी है और इक्वल भी किया। धोनी का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वीरेंद्र सहवाग की जो है वो छक्कों का रिकॉर्ड जो है वो इक्वल कर दिया। ऐसी फीलिंग आ रही थी कि भाई जिस तरह एक जो है वो जंगजू फौजी जो है वो गोली खाने के बाद भी जो है मुल्क के लिए लड़। ओल्ड ट्रैफोर्ड के मैदान में जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी करने उतरे तो ऐसा लगा कि कुछ अधूरा रह गया था, उसे पूरा करने उतरे। मतलब जब आप ऋषभ पंत की तरफ देखोगे तो आपको ऐसा लगता है यार पूरी टीम का जज्बा एक तरफ, इस खिलाड़ी का जज्बा जो है वो बिल्कुल एक तरफ होता है। इस पूरी ये एक है क्रिकेट की लेगेसी, जब आप अपने कंट्री के लिए खेल रहे होते हैं तो भाई खड़ा होना पड़ता है। टूटे हुए पैर के साथ ना याद नहीं पड़ता किसी को खेलते हुए देखा हो, आज हमने वो भी देख लिया। तो ये जो ऋषभ पंत ने 54 किया है ना टूटे हुए पैर के साथ, उसने आज आकर 17 रन और बनाए हैं। तो पंत भैया सर यकीन करें, फ्रॉम अ डाई हार्ड क्रिकेट फैन जो नहीं बिलीव करता ये बाकी सारे पचाचों पर, यंगस्टर्स के लिए जो ये बंदा मिसाल खड़ी कर गया ना और थ्रू आउट द वर्ल्ड खड़ी कर गया कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं ना तो कई दफा आपको अपना दुख दर्द सब कुछ मारना पड़ता है। इसका पैर फ्रैक्चर है, ऋषभ पंत का फ्रंट फुट फ्रैक्चर है, जिसके ऊपर इसकी 100% गेम जो है ना, 100 नहीं चलो 95% कर लो अगर बैकफुट शॉट्स का भी हिसाब किताब करना है, 95% कर लो और 90% कर लो ग्रोसरी वालों। सीरीज में दो ही आदमी आपको ऐसे दिखेंगे जो बिल्कुल फाइटर वाली स्पिरिट से खेल रहे हैं। एक तो बेन स्टोक हैं जो भाई बिल्कुल हार नहीं मानते हैं। पिछले मैच में देखा किस तरह से आखिरी दिन भाई 10 ओवर का स्पेल डाल रहा था बंदा, जहां पूरे दिन में एक गेंदबाज 20 ओवर डालता है, वो एक स्पेल में 10 ओवर डाल रहा था। और आज दूसरा ऋषभ पंत, हालांकि ऋषभ पंत को हमने पहले भी काफी बार देखा है चोट लगते हुए वापस आते हुए, चोट लगते हुए वापस आते हुए, लेकिन आज फ्रैक्चर टो के साथ आना था आपको, लंगड़ा कर आए, उसी से रन किए और उसी से रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए चले गए। ऋषभ पंत अब फिलहाल इंडिया के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले WTC के हिस्ट्री में बल्लेबाज बन गए। 67 इनिंग्स में 2731 रन। इससे पहले रोहित शर्मा के नाम ये रिकॉर्ड था, उन्होंने WTC की हिस्ट्री में रोहित शर्मा को अब पीछे छोड़ दिया। उसके साथ साथ अगर आप टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में देखेंगे ऋषभ पंत के पास सबसे ज्यादा सिक्सेस का भी रिकॉर्ड। 90% जिस बंदे की गेम उसके फ्रंट फुट पे है, उसका वो पैर टूटा हुआ है, तो सोचें कि उसने क्या जिसे कहते हैं माउंट एवरेस्ट की फतह की है यार। इट इज अनबिलीवेबल यार। ये टेस्ट क्रिकेट में वो आया है अगेंस्ट एक ऐसी टीम के जिसका पेस अटैक ही है, जिसमें आर्चर है, स्टोक्स है, कार्स है, वोक्स है, वो एक से एक बढ़कर आ रहा है। वो कोई यॉर्कर पे यॉर्कर उसको फिर मार रहे हैं, उसको आगे गेंदे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है भैया खेलो फिर। आ गए टूटे पैर के साथ सर, वो 54 रन करके गया 78 बॉल्स के ऊपर, ठीक है सॉरी 75 बॉल्स के ऊपर, 54 रन 75 बॉल्स के ऊपर, 3 चौके 2 छक्के। कल ऋषभ पंत जब इंजर्ड हुआ था तब इसका स्कोर था 37-48 बॉल्स के ऊपर। सल्यूट है ऋषभ पंत को। किसी ने नहीं सोचा था ये बंदा एक पाव के साथ आके खेलेगा। कल ये 36 या 37 के ऊपर रिटायर हर्ट हुआ था। उसके बाद जब उसकी टीम को जरूरत थी वो आया। हालांकि विकेट कीपिंग नहीं करेगा, ये टेस्ट मैच के बाद बाहर हो जाएगा, 6 हफ्ते के लिए रेस्ट पे चला जाएगा। उसकी टीम को जरूरत थी, वो बंदा आया और उस बंदे ने कितना किया हुआ था 37-38 किए थे। उसके बावजूद वहां से वो 50 मार के फिर आउट होके गया। दलेरी को उसकी सल्यूट है, तारीफ बनती है कि उसने दलेरी दिखाई और अपनी टीम को जिसको कहते हैं ना सपोर्ट किया। बहादुरी में इसका कोई मुकाबला नहीं है, इंतहा का बहादुर इंसान है। बट सवाल मेरा यहाँ पे इंडिया की मैनेजमेंट से भी है। देखो वो जो ऋषभ पंत आज खेला वो बिल्कुल बहुत कमाल का खेला, जैसा कि एक जंग में आके ये गोली खाने के बाद भी खड़ा होता है। ऋषभ पंत ने आज वही मिसाल कायम किया, तो जैसा कि वो आज खेला वो इनक्रेडिबल था, बहुत कमाल की बैटिंग की। आगे उसे पता है मुझे 42 डेज की रेस्ट है, लेकिन वो फिर भी आया मैदान में, अपनी टीम के लिए आया और एज ए मुल्क के लिए आया, अपने मुल्क के लिए आया। उसे अपनी जान से ज्यादा अपने मुल्क पे आ रहा था। और जैसा उसने आके अपनी टीम को एकदम सपोर्ट किया, टीम को एकदम गिर गई थी, लेकिन आके उसने अपनी टीम को सपोर्ट किया और जैसा कि उसने प्ले किया तो एज ए क्रिकेटर एक बहुत अच्छी बात है। ऋषभ पंत ने सबको हैरान कर दिया। ऋषभ कम बैक, उसके सबसे पहले ऋषभ पंत के लिए क्लैपिंग बनती है। ऋषभ पंत जिस तरह परफॉर्मेंस जख्मी शेरों की तरह वो लड़ा है, 42 डेज का रेस्ट उसको डॉक्टर ने दिया था, उसके बावजूद भी मैदान में मुल्क के लिए खेला, अपनी कंट्री के लिए खेला और जिससे लड़ा मैदान में परफॉर्मेंस दिया, क्या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, छक्के लगाना, फिर रिकॉर्ड ब्रेक करना, हमारे रिकॉर्ड ब्रेक। भाई ये मैं क्या एक मुझे ये देखो वो बंदे का पांव टूटा है, ठीक है पांव टूटा है, इतना उसका पांव सूज गया है। वो बंदे को उसके वो जो गोल्फ वाली गाड़ी होती है, ट्रैक्टर बोलते हैं क्या बोलते हैं, उसके ऊपर बिठाकर उसको स्टेडियम से बाहर ले गए, उसको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया। पूरी टीम का जो है वो एक तरीके से मोमेंटम टूट गया, पूरी टीम परेशान हो गई यार। हमारा वन ऑफ द बेस्ट खिलाड़ी, वन ऑफ द मेन खिलाड़ी आउट हो गया, मेन खिलाड़ी यानी कि चला गया इंजर्ड होके। और लिटरली यहां पर लेम डॉसन ने भी कहा कि भाई होप फॉर द बेस्ट बट वी डोंट थिंक दैट ऋषभ पंत इज कमिंग बैक फॉर बैटिंग। लेकिन आज एक ऐसी चीज हुई है क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर जिसने अंग्रेजों का भी नेचर बता दिया और लिटरली पहली दफा मैं देख रहा हूं इस सीरीज के अंदर कि किसी इंडियन प्लेयर्स के लिए खड़े होकर तालियां बजाई हैं अंग्रेजों ने। हुआ क्या है मैं आपको डिटेल में बताता हूं, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडिया की पहली इनिंग के जब समाप्ति हुई, जब पहली इनिंग का सहवाग का 93 का रिकॉर्ड बराबर कर दिया, धोनी का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, इंजर्ड होने के बावजूद आगे रिकॉर्ड ब्रेक, ऐसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस ऋषभ पंत ने सबको हैरान कर दिया है। पंत ने जो है वो आज बहुत सरप्राइज किया, इतनी इंजरी के बाद जो है वो ऐसे जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस जो है वो उसको अप्रिशिएट करना बिल्कुल सही है, उसको सैल्यूट करना चाहिए। जैसे उन्होंने जो ऐसे बॉलर को जो है वो फेस करना 150 प्लस बॉल जो करवाता है ऐसी है। और
उस रिकॉर्ड ब्रेक करना और रिकॉर्ड इक्वल करना धोनी का, सहवाग का, तो ये जो परफॉर्मेंस थी वो उसको बाकी सेलिब्रेशन बनती है। जो ऋषभ पंत है ना, उसके अंदर करंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, हाँ, बहुत शो भी किया उसने विराट इंजरी के बावजूद। और मैं कहता हूँ कि उसकी ब्रेवरी को सलाम है कि उसने जो है ना आगे जिस तरह से अपनी टीम को सपोर्ट किया इंजर्ड होने के बावजूद। वरना तो अगर आप बात कर ले, अगर हमारी कोई भी होता वो कभी भी ना आके परफॉर्म करता है यार, कभी ना खेलता भाई जिसका आपका कोहिनूर है। अगर आपके किसी कहते ना ट्रम्प कार्ड को हल्का सा कुछ इफेक्ट आ रहा हो ना, मसला आ रहा हो, तो आपका काम बनता है कि उस मसले को सोल्व करें, ना कि उस मसले को बार बार यूटिलाइज करके उसको और मसला बड़ा कर लें। ऋषभ पंत है तो इंजर्ड, हम सबने उसका पाँव देखा है। वो बेशक प्लेयर, अच्छा प्लेयर हमेशा चाहता है कि अपनी टीम के लिए अपना 100% दो, वो देने के लिए आ गया। लेकिन यहाँ पे इंडियन मैनेजमेंट को चाहिए था कि उसको रोकते, उसको कन्विंस करते कि ना यार तेरा फ्यूचर हमें ज्यादा अजीज है। खुदा ना खासा दोबारा वहां पे बॉल लग जाता और वो इंजरी और बड़ी इंजरी हो जाती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? खैर अभी तो बचत होगी, वो चला गया, शायद अगली इनिंग्स में बल्लेबाजी भी ना करे, ध्रुव जड़ल करे जो कि उसकी कंकशन के ऊपर आ जाएगा। बट क्या खेला है, मजा आया। दूसरी तरफ इंडिया 350 के ऊपर ऑल आउट हो गई है, यानी कि ऋषभ पंत 27 बॉल्स यानी कि 5 ओवर और तकरीबन ये खेल कर गया है। टूटे हुए पैर के साथ 5 ओवर खड़ा रहा है ये जने का बच्चा, टूटे हुए पैर के साथ। यार 6 से 8 हफ्तों का रेस्टिंग पीरियड बताया है इसे डॉक्टर्स ने। अब मैं तो ये सोच रहा हूं कि यार चलो ठीक है, हीरोइक्स तो हो गए, अगर अल्लाह ना करे इंजरी एग्रीगेट हो गई फिर। बट आई गेस कि शायद ऋषभ पंत कुछ ना कुछ तो अपने मेडिकल टीम के साथ, अपनी बाकी सबके साथ वो करके आया। ड्रेसिंग रूम में मैंने इसको देखा खड़ा था, तो जब इसका पहला फुटेज आया ना आज दिन के टाइम, अब मैं ही बैठा देख रहा हूं ना, अच्छा ऋषभ पंत है। अब ऑब्वियसली आप जब इंडल्ज हुए होती है ना, ये टेस्ट क्रिकेट ऐसी कुत्ती नशा टाइप की चीज है। अब मैं यूं करके देख रहा हूं, हालांकि मुझे यूं करके देखने का कोई नहीं, अब मेरा माइंड क्या कर रहा है। हो गया। अब इससे पहले वीरेंद्र सहवाग के पास 90 सिक्सेस था, रोहित शर्मा के पास 88 था। आज जब ऋषभ पंत ने एक आज और एक कल मतलब 2 सिक्सेस जब ऋषभ पंत ने लगाए तो उसके बाद पंत का हो गया है अब 90, मतलब सहवाग से बराबरी कर ली है। किसी के पास भी उनसे ज्यादा नहीं है। सहवाग ऑब्वियसली 91 तो कर नहीं सकते हैं, लेकिन ऋषभ पंत 91 हो सकता है अगले मैच में, जब भी वो 6 हफ्तों बाद जब वो वापस आएंगे और जब वो टेस्ट मैच खेलेंगे। सो यस, उसमें सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ देंगे। फिलहाल उनकी बराबरी पर है, बट अब ऋषभ पंत के पास इंडिया की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सिक्सेस हैं अलॉन्ग विद वीरेंद्र सहवाग। और वहीं अगर आप विजिटिंग बैटर की तरफ देखोगे तो ऋषभ पंत के पास अब मोस्ट 50+ स्कोर है एज अ विजिटिंग बैटर इन सेना कंट्री। तो सोचो एक बार ये बंदा आता है टूटे हुए पैर से और उसी जज्बे से। मैंने जब थोड़ा सा नीचे गया ना, मुझे गौतम गंभीर का सर नजर आया, मैं कहा अच्छा खड़ा है फिर, क्योंकि ऋषभ पंत अगर गौतम गंभीर के साथ बैठा हो तो सेम ही आएगा ना तकरीबन, तो वो आपको हो जाता है कि हाँ ठीक है बैठा हुआ है। लेकिन जब वो गौतम गंभीर का मैंने सर देखा ना, मैंने कहा ये तो खड़ा है, और जिस तरीके से ये खड़ा होकर यूं कर रहा था ना अपने आप को स्ट्रेच, मैंने कहा इसको ना वो जिसे पंजाबी में हमारे कहते हैं कि चीचियां बढ़ रही हैं, मैंने अंदर जाना है, मुझे अंदर जाना है, मुझे भेजो किसी तरीके से गौतम भाई। और गौतम गंभीर उसको कह रहा साले आउट होलैंड दे, अभी तुझे फौरन से कैसे भिजवा दूं। ठीक है, वो तो फिर क्या नाम है आउट हुए हैं, ये क्या उसको कहते हैं, ये कौन आउट हुआ था, शरदुल आउट हुआ था शायद, तो फिर वो आया खेलने या समथिंग। बहुत पहली इनिंग्स के लिहाज से सही रन से कम रन से 350+ पहली इनिंग्स के लिहाज से अच्छा होता है। यहाँ से बॉलिंग देखनी पड़ेगी। पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश का तीसरा T20 मैच चल रहा है, सेम जगह पे थी। आज जो पिच था थोड़ा चेंज था, मुस्तफिजुर रहमान भी नहीं था, पाकिस्तान के लिए अच्छा था। हुआ क्या, साहिबजादा फरहान को पहले क्यों नहीं खिलाया? क्यों साहिबजादा फरहान को इससे पहले आपने टीम में नहीं लेकर आए? फकर को निकालने का नहीं मैं कह रहा, मैं आपको कह रहा हूं कि आपको चाहिए था कि फरहान और फकर से ओपनिंग करवाते, इन दोनों में से जो फ्लॉप होता है उसकी जगह साइम अयूब को लाते। साहिबजादा फरहान आया, पाकिस्तान टीम का जो मसला था, आते साथ पावर प्ले में आउट हो रहे थे, उसने पावर प्ले के अंदर 37 स्कोर मारा, उसके बाद 30 बॉलों पे 50 किया। लेकिन जो शॉकिंग चीज इस पूरे मैच के अंदर हुई है वो ऋषभ पंत ने करके दिखाई है। पहले मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, फिर ऋषभ पंत के ऊपर भी आते हैं। 58 रन बनाए यहाँ पर यशस्वी जायसवाल ने, एक और मरतबा भाई वो बंदा बॉस है, वो नहीं रुकने वाला। जायसवाल ने जो करके दिखाया वो बहुत ही कमाल है। केएल राहुल ने यहाँ पर बनाए हैं 46 रन, इसने भी शानदार खेला। 61 बनाए एक यंगस्टर डेब्यूटेंट सही सुदर्शन ने 151 बॉलिंग खेली टिपिकल टेस्ट मैच इनिंग के लिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। शुभमन गिल एक और मरतबा यहाँ पर फेल हो गए। शुभमन गिल ने सिर्फ और सिर्फ 12 रन स्कोर किए 23 गेंदों के अंदर, 23 बॉलों के अंदर शुभमन गिल ने ये रन स्कोर किए। जबकि ऋषभ पंत द बॉस जो कि कल बाहर चले गए थे, यानी कि इंजरी के चलते उनको चोट लग गई थी और उसके लिए यहाँ पर ऋषभ पंत को बाहर भेजा गया था हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन आज जब यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर आउट हुए तो सब लोग शौक में रह गए, सकते में रह गए कि ये क्या हो गया, भैंस की टांग, ये तो आउट ऑफ द सिलेबस हो गया। वो अंग्रेज पूरा का पूरा स्टेडियम जोफ्रा आर्चर और बल्कि इंग्लैंड की पूरी टीम जो यॉर्कलैंड पे बॉल रख रही थी, ये बड़ी कमजोरी की चीज है। तो ये इंग्लैंड की तरफ से कमजोरी नजर आई है कि वो उसे वैसे नहीं करना पा रहे थे, लेकिन उन्होंने यॉर्कर की कि ऐसे नहीं, जहां इंजन आगे आउट कर लेंगे दोबारा इंजन ना, लेकिन वो बंदा बिल्कुल उसके आंखों में खौफ नजर ही नहीं आया कि वो डर रहा है इस बॉल से, वो तो एंजॉय कर रहा था और वो यॉर्कर पे आउट हुआ। उसका जो बाउंस हमने कल देखा इतना इंजर था, बिल्कुल सूझ गया था, बिल्कुल सूझ गया था, इतना फूला हुआ जैसे लग रहा था बाउंस बाहर आ रही है, लेकिन उसने आगे क्या कमाल की बैटिंग की, वो इनक्रेडिबल था। एक दफा ऋषभ पंत के लिए परफॉर्म किया, बिल्कुल ऐसा प्लेयर हो तो हर मुल्क इंडिया की टीम में देखा जाए तो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सारे अपने मुल्क के लिए खेले। विराट कोहली की बात करें, रोहित शर्मा की बात करें, धोनी की बात करें, जब भी इंजर्ड हुए हैं, जब भी इनको कोई मसला हुआ है या कि दोबारा परफॉर्म, जी हमने काफी दफा, ये पहले मौका नहीं, हमने काफी दफा देखा इंडिया के प्लेयर दोबारा मैदान में आते, जैसे खड़े होकर तालियां बजा रहा था
पूरे ऑपोजिशन के लोग तालियां बजा रहे थे और ऋषभ पंत के लिए जो आज सीटियां बजी, मैंने आज तक कभी किसी ब्रिटिशर के लिए, अंग्रेज के लिए इतनी तालियां बजते हुए देखा जितना आज ऋषभ पंत के लिए रिस्पेक्ट आई है और तालियां बजी हैं। और ये चीज हमारे यहाँ फील नहीं होती भाई, पाकिस्तान इतनी इज्जत हमको कहां मिलेगी, लेकिन इंडिया के इस प्लेयर को मिली क्योंकि ये बंदा 37 के ऊपर रिटायर्ड हेड होके गया था और आज ये बंदा बैटिंग के ऊपर दोबारा आया। इसने 54 रन बनाए, यानी कि अपने खाते के अंदर इसने टोटल 17 रन इसने मजीद इनिंग के अंदर जोड़े, जो कि 17 शायद रन के लिहाज से देखा जाए तो उतने ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट के लिहाज से और आप देशभक्ति के लिहाज से देखोगे तो ये रन आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज यहां पर जरूरत थी इंडिया को ऐसे मोमेंटम की। और ये चीज सोचकर, ये देखकर, ऋषभ पंत के इंटेंट को देखकर अंग्रेजों की फट गई है। जब ऋषभ पंत बैटिंग के ऊपर आया तो उससे उतरा भी नहीं जा रहा था। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 4th टेस्ट में ऋषभ पंत इंजर्ड होके बेबीलोन में जाके रेस्ट किया, उसके बाद वापस आके 50 रन किया, 75 बॉल में 57 किया, 2 छक्का और 3 चौके के साथ, और इंडिया को एक अच्छा स्कोर करके दिया। तो हाय फ्रेंड, देखते हैं, स्किप ना करके देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और देखते रहिए, मजा लेते रहिए। कौन आउट हुआ था यार इससे पहले? शरदुल आउट हुआ, आई थिंक सो, हाँ शरदुल आउट हुआ था। तो फिर इसकी बारी आई है, इसने एक ओवर 72 रन की पार्टनरशिप लगाई साई सुदर्शन के साथ, 23 रन की पार्टनरशिप लगाई है वॉशिंगटन सुंदर के साथ, 95 रन की। ये जो इसने 2 पार्टनरशिप दी है ना, ये इस मैच के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेंचुअली ऋषभ पंत बोल्ड आउट हुआ, भागा, उससे नहीं जा रहा था सिंगल। वो जब फुल फ्लैज उसे यकीन होता था ना कि उसने एक ऐसा शॉट मारेगा जिस पे अब सिंगल कंफर्म है, तो वो लंगड़ा के बेचारा लिंपिंग कर करके ना वो गया है। ये क्रचेस पर आया है, ऐसा नहीं है कि वो रोक रोक कर खेला था, नहीं, वो वैसे ही हट के उसने 6 भी मारा, उसने वही ड्राइव करके चौका मारा। रिकी पॉन्टिंग ने कहा भी कि कौन कहता है कि आपको यू नीड फीट, यू डोंट नीड फीट मूवमेंट, वो पैर वहीं का वहीं रखा है और वहीं से वो ड्राइव करे और अच्छा शॉट मारा। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे बेकार सा और एज लग के चला गया हो या गलती से, नहीं, प्रॉपर फुल बैट का शॉट मारा और चौका भी लगाया, 6 भी लगाया, अपना हाफ सेंचुरी भी कंप्लीट करा, नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स भी बनाए। और फिर उसके बाद लोअर ऑर्डर की वही कहानी रही, क्योंकि ऋषभ पंत एक तरफ थे, दूसरी तरफ कोई भी नहीं था। और 3 हाय फ्रेंड, मैं पोल्टू और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हंसा था 1991 में। सबको स्वागत है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब।